नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर आपका मैं बता दूं दूसरा नंबर क्वेश्चन है। कौन से नंबर क्वेश्चन है? सेकंड नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, सम सीमांत उपयोगिता का महत्व बताना। अब सम सीमांत उपयोगिता क्या होती है इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में पूरा बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद भी फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा और बताऊँ क्या होती है तो मैं इसके बारे में और बता देता हूँ एक बार। वो क्या होगी सम सीमांत उपयोगिता? तो सम सीमांत उपयोगिता की परिभाषा विषय मैंने बता दी है। एक उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार खर्च करता है, सीमित आय को इस प्रकार खर्च करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो जाए। सम सीमांत उपयोगिता में यही बताना है कि एक उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार व्यय करता है, इस प्रकार खर्च करना चाहता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो जाए, अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो जाए। उसके बाद में ये सम सीमांत उपयोगिता हो गई। अब उसका महत्व देखना, इसका क्या महत्व है। बहुत सारी चीजें देखते हैं, पढ़ाई का क्या महत्व होता है, जो काम सीख रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उसका क्या महत्व निकल रहा है। इसी तरह से अपन को इसका महत्व देखना है। तो पहला पॉइंट है आपका उपभोक्ता के उपभोग के क्षेत्र में। अब उपभोग वस्तुओं करते हैं, अपन उपभोग वस्तुओं का उपभोग करते हैं, उनके क्षेत्र में क्या उपयोग है। इस नियम के आधार पर उपभोक्ता इस बात का निर्णय कर सकता है, इस नियम के आधार पर उपभोक्ता इस बात का निर्णय कर सकता है कि वह अपनी आय में से कितना वर्तमान में व्यय करे। अब देखो, इस नियम के अनुसार उपभोक्ता क्या कह रहा है, इस बात का निर्णय कर सकता है कि अपनी जो आय है, अपनी जो इनकम है, उसमें से वर्तमान में कितना व्यय करे, मतलब खर्च करे। अगर मान लो किसी व्यक्ति के पास 10,000 रुपये मिल रहे हैं, कितने रुपए मिल रहे हैं उसको? 10,000 रुपये। अब 10,000 रुपये मिल रहे हैं तो उसको ये डिसाइड करना है कि वो वर्तमान में कितने 5,000 रुपये खर्च कर रहा है या 6,000 रुपये खर्च कर रहा है, तो उसे आगे भविष्य के लिए कितने रुपए बचा के चल रहा है, वो 4,000 रुपये बचा के चल रहा है। वर्तमान में कितना व्यय करे और कितना भविष्य के लिए बचा कर रखे, ये बात मैंने आपको बोली है। वो वर्तमान में वो कितना खर्च करे और कितना भविष्य के लिए उसे बचा कर रखे। वर्तमान व्यय तथा भविष्य के लिए की गई बचत की सीमांत उपयोगिता समान होने पर ही उपभोक्ता की संतुष्टि अधिकतम होगी। अब दोनों की सीमांत उपयोगिताएं समान होने पर उपभोक्ता की संतुष्टि कैसी होगी? अधिकतम होगी। उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि की उसमें प्राप्ति होगी। मेरी बात को समझिए, अगर व्यक्ति को 10,000 रुपये मिल रहे, 6,000 खर्च कर रहा है, 4,000 बचा रहा है और भविष्य के लिए 4,000 रुपये बचा रहा है, तो उस समय वो जब भी भविष्य में उसे आवश्यकता लगी जब खर्च करेगा तो उससे भी उसे अधिकतम संतुष्टि ही प्राप्त होगी। दोनों ही समान दशा में होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है उत्पादन के क्षेत्र में। दूसरा पॉइंट क्या? उत्पादन के क्षेत्र में प्रयोग। इस नियम की मदद से उत्पादक अपनी लागतों को न्यूनतम करके अपने लाभों को अधिकतम कर पाते हैं। उत्पादक अपनी लागतों को न्यूनतम मतलब बहुत कम करके अपने लाभ को अधिकतम कर पाते हैं। उनको बहुत कम करके अपने लाभ को अधिकतम कर पाते हैं। उत्पादक को अधिकतम लाभ तभी प्राप्त होता है। अब क्या बोल रहा है? उत्पादक को अधिकतम लाभ। दूसरे पॉइंट में उत्पादक को अधिकतम लाभ तभी प्राप्त होता है। दूसरे पॉइंट बताना है, तभी लाभ प्राप्त होता है जबकि वह कम प्रतिफल देने वाले साधन के स्थान पर अधिक प्रतिफल देने वाले साधन को तब तक प्रतिस्थापित करता है जब तक कि वह साधनों का सीमांत प्रतिफल बराबर न हो जाए। अब दोनों का सीमांत प्रतिफल कैसा ना हो जाए? बराबर ना हो जाए। दोनों का सीमांत प्रतिफल कैसा ना हो जाए? उससे बराबर ना हो जाए, जब तक इसका उपयोग करता रहता है। उत्पादक को अधिकतम लाभ तभी प्राप्त होगा जब वह कम प्रतिफल देने वाले साधन के स्थान पर अधिक प्रतिफल देने वाले साधन को तब तक प्रतिस्थापित करता रहे। प्रतिस्थापित का मतलब एक के बदले में दूसरे का यूज करता रहे। अब ज्यादा लाभ मिल रहा है पर उसकी जगह वो छोटे से ही काम से काम चला रहा है। जैसे अब उसके पास में स्कूटर लेना था, उसे स्कूटर से जाता आता तो बहुत सुविधा मिल जाती, पर स्कूटर ना लेके उसने प्रतिस्थापित कर रखा उस चीज को, साइकिल से ही अपना काम चला रहा है। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद देखें विनिमय के क्षेत्र में क्या बता रहा है? विनिमय के क्षेत्र में प्रयोग। इस नियम के आधार पर ही हम बाजार में मुद्रा द्वारा वस्तु खरीदते समय वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता तथा त्यागी गई मुद्रा की उपयोगिता को समान करने का प्रयत्न करते हैं। मुद्रा को समान करने का भी अपन प्रयत्न करते हैं। देखो, अगर अपन कोई वस्तु खरीदने जाते हैं बाजार में, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने ये पेन खरीदा, ठीक है। अब इस पेन की कीमत आपको पता है 10 रुपये है। 10 रुपये तो अपन इसके लिए ज़्यादा पैसे देंगे क्या? नहीं देंगे। 10 रुपये की पेन की कीमत है तो अपन उसके लिए 10 ही रुपये देंगे, ना कि 20 रुपये देंगे। इस क्वेश्चन को एक बार और समझना। इस नियम के आधार पर हम मुद्रा द्वारा वस्तु खरीदते समय वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता, अब इस पेन से मिलने वाली उपयोगिता और त्यागी गई मुद्रा की उपयोगिता को समान करने का प्रयत्न करते हैं। त्यागी गई मुद्रा कितनी है आपके पास? 20 रुपये। त्यागी गई मुद्रा आपके पास 10 रुपये, तो दोनों को समान करने का प्रयत्न करते हैं जिससे विनिमय
विनिमय क्रिया से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके, विनिमय क्रिया से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। वितरण के, अब अगला पॉइंट आपके पास में, वितरण के क्षेत्र में प्रयोग। सम सीमांत उपयोगिता वितरण के क्षेत्र में उत्पादन के विभिन्न साधनों के पुरस्कार जैसे मजदूरी, ब्याज, लाभ आदि का निर्धारण में भी मदद करती है। मजदूरी में, ब्याज में, लाभ में आदि निर्धारण में भी उसमें भी वो मदद करती है। आ रही बात सबको समझ में? इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो मैं अगला एक लास्ट पॉइंट और बच रहा है उसको और समझा देता हूं। अगले पॉइंट में देखिए, राजस्व के क्षेत्र में, राजस्व के क्षेत्र में इस नियम के द्वारा ही सरकार विभिन्न वर्गों पर इस प्रकार कर लगाती है। कर मतलब टैक्स लगाती है कि सभी वर्गों का सीमांत त्याग बराबर हो जाए। अब धनी व्यक्ति है उस पर ज्यादा कर लगेगा क्योंकि उसके बाद ज्यादा संपत्ति होगी, ज्यादा वो उनका यूज करता है तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, और निर्धन व्यक्ति है तो उसके बाद संपत्ति कम है तो उस पर कर भी कैसा लगेगा? कम लगेगा। तो अब इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं अपन। सभी वर्गों का त्याग बराबर हो जाए, सीमांत त्याग बराबर हो जाए, इससे कुल समाज का कुल त्याग न्यूनतम हो जाए। समाज का कुल त्याग भी कैसा हो जाए? न्यूनतम। इस आधार पर सरकार विभिन्न मदों पर वे इस प्रकार विभाजित करती है कि प्रत्येक मद से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर हो, जिससे सामाजिक कल्याण अधिकतम हो जाए। जिससे सामाजिक कल्याण कैसा हो जाए? उसका अधिकतम हो जाए। सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाए जिससे उसका सामाजिक कल्याण भी कैसा हो जाए? अधिकतम हो जाए। आ रही सबको बात समझ में? जिससे उसका सामाजिक कल्याण भी कैसा हो जाए? अधिकतम हो जाए। अब आप आगे देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर भी करते जाइए। और शेयर के बटन पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में आके जहाँ जहाँ आपके बच्चे हैं, जहाँ जहाँ आपके फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर कर दीजिए। ठीक, और इसे नोट करके, आपको कॉपी में नोट करके आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में इसको सेंड करना है। धन्यवाद।